Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, government should act on FMCG firms using misleading ads. ये क्या है? आपने recently news सुना होगा पतंजलि and बहुत नेस्ले की कंपनी एंड पतंजलि, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस जो है दर्ज किए गए. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के जो ओनर्स है, फाउंडर्स है, उन लोगों को दे हैव ड्रैग्ड देम टू द कोर्ट एंड उनसे पूछा है कि विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एज आयुर्वेदिक जो है आप हाउ यू कैन प्रमोट इट एंड विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस या फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप जो है कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बीमारियों को ये क्योर कर सकता है. सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी मच इन न्यूज़. आई थिंक हेडलाइंस के रूप में जो है हमें देखने को मिल रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. आई थिंक फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट. सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर. ठीक है, सो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 एंड उसके बाद उसको फिर से अमेंड किया गया. आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर the not only for the from the angle of examination but as a whole also. This is a very very important article. I think we should cover it, we should understand about it. And third is significant human rights abuses in India. US report, US का एक रिपोर्ट आया है. सो उसमें बोला गया है कि इंडिया में जो है सिग्निफिकेंटली जो है ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन किया जाता है. सो ये भी न्यूज़ जो है हमें इसको कवर करना होगा. तीनों न्यूज़ equally important, very very important, but this second news is extremely news important. अगर हम देखें तो this second news is very 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 important. ठीक है, पहला न्यूज़ देखते हैं. गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन FMCG फर्म्स यूजिंग मिसलीडिंग एड्स, सेड सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें क्या है, पतंजलि के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाए गए थे. सो पतंजलि, इफ़ यू रिमेंबर द डेज ऑफ कोविड, आई रिमेंबर द डेज ऑफ कोविड व्हेन बाबा ही केम टू दिस बिग शो, बिग न्यूज़ चैनल का शो, एंड ही केम विथ हिज कोरोनिल का सेट एंड सेड दैट कि वी कैन गेट क्योर्ड फ्रॉम कोविड एंड बाय यूजिंग दिस कोरोनिल का किट. सो इस तरीके के टॉल क्लेम्स करना इन द इनिशियल स्टेज, जब हम द पीपल वेर डाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर ड्यू टू कोविड, जो वायरस है उसके वजह से, एंड पतंजलि केम विद देयर कोरोनिल का किट एंड दे सेड कि इट विल हेल्प इन क्योरिंग द कोरोना वायरस. वी ऑल नो it was it's not the truth, because the thing is कि we took more than a year to develop vaccine, right? I remember 2020 का पूरा साल there was no vaccine. 2021 में started giving vaccinations, right? So मतलब end of 2020 we started giving vaccinations. So something if you are claiming कि कोरोनिल ये खा लीजिए इससे आपका कोविड ठीक हो जाएगा, people were buying it ruthlessly, people were buying it and उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे. तो समथिंग विदाउट एन एविडेंस, हाउ यू कैन क्लेम कि आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से पीपल का ये बीमारी ठीक हो जाएगा विदाउट एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस. यू आर जस्ट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सच अ इतना बड़ा पॉपुलेशन है. लोग we are as a society, as an Indian society, we are more tilted towards the Ayurvedic thing or the natural thing. उसमें से पतंजलि is one brand जिसने अपना पूरा जो ब्रांड जो उन्होंने इमेज बनाया है, ये क्या है, पूरा आयुर्वेदा एंड उसके आसपास के ऊपर उन्होंने दे हैव क्रिएटेड दिस ब्रांड. सो पीपल ट्रस्ट दैम एंड इस टाइप का अगर हम करते हैं देन ये लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना होगा. दिस काइंड ऑफ मिसलीडिंग एक्ट्स को रोकना पड़ेगा, बिकॉज पीपल वुड बाई इट. एंड अगर उनको कुछ अगर अलग रिएक्शन हो जाता है या फिर समथिंग हैपन्स, सो हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट थिंग, इसीलिए पतंजलि ने दे हैव ड्रैग देम टू द कोर्ट एंड उसके बाद वर्डिक्ट सुना है कि हमें कोई भी मिसलीडिंग एड नहीं छापना चाहिए. हमें क्रीडेंशियल्स के साथ हमें कोई भी अगर हम ऐड कर रहे हैं जो कि लाइफ एंड डेथ की बात हो, तो उसके लिए क्या है, हमें करना चाहिए. हमें अपना जो है क्लेम्स अगर वो किसी का लाइफ एंड डेथ का बात हो देन हमें उस तरीके के टॉल क्लेम्स नहीं करने चाहिए. सो उसके बाद क्या हुआ कि पतंजलि ने एक अपॉलॉजी इशू किया है. अगर आप आज का पेपर देखेंगे, एक स्क्रॉल करते चले जाएंगे, अचानक से एक छोटा सा आर्टिकल होगा, उसमें अपॉलॉजी जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये क्या है,
इसमें क्या दिखेगा आपको कि छोटा सा अपॉलॉजी जो है दिया हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप जो फ्रंट पेज में, पेपर्स के फ्रंट पेज में आप जो ये ऐड किया करते थे, सो व्हाई योर अपॉलॉजी इज नॉट इन द फ्रंट पेज, इन एक छोटे से हिस्से में आपने अपॉलॉजी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आप अपोलोजाइज करें तो अच्छे से अपोलोजाइज करिए। साथ ही हम इसको नेस्ले के साथ भी कर सकते हैं कि वाई देयर इज सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट टू इंडियंस एंड अफ्रीकन्स, बिकॉज आप हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं कंपनीज लाइक दिस नेस्ले का जो कंपनी, दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज अ मल्टी $billion कंपनी। एंड वो क्या करते हैं, इथियोपिया में 6 ग्राम चीनी मिलाते हैं बच्चों के खाने पे, इंडिया में वो 2.7 ग्राम मिलाते हैं, फिलीपींस थाईलैंड में वो 2.7 ग्राम 6 से 6 ग्राम के बीच में वो मिलाते हैं। बट वो सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, इन स्विट्जरलैंड देर इज़ नो शुगर, इन जर्मनी देर इज़ नो शुगर, इन यूके देर इज़ नो शुगर। सो मतलब ये है कि इन जो सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं, इनको जो भी हम खिलाएंगे पैसे हम उनसे सेम ही लेंगे, जो खिलाना चाहे हम उनको खिलाएंगे, ठीक है। बट वही चीज़ अगर आप कोई डेवलप्ड कंट्री में या फिर यूरोप की कोई कंट्री में करते हैं तो आप उसका पूरा मेजर लेते हैं। ये डिफरेंसेस क्यों है, ये डिफरेंसेस सेम अमाउंट, सेम फूड, सेम चीज़ों के डिफरेंसेस, एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक बुरा ट्रीटमेंट क्यों है। सो सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दिस एरर्स जो हो रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। अभी आपको एडवर्टीजमेंट अगर आप देखें, फेक एडवर्टीजमेट, सरोगेट एडवर्टीजमेंट, बहुत टाइप के एडवर्टीजमेंट जो है, अनकंट्रोल्ड एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, सरोगेट एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे इन दी मार्केट। सो ये इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट जो है मिलकर कुछ, सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन जारी करे एंड गवर्नमेंट जो है स्ट्रिंजेंट एक्शन ले अगेंस्ट दीज थिंग्स, ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर वही आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप जैसे फ्रंट पेज में अपना एडवर्टीजमेंट करते थे, अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करते थे, उतना बड़ा आपका अपॉलॉजी क्यों नहीं है, ठीक है। सो उतना बड़ा आपका अपॉलॉजी जो है वो होना चाहिए था, ठीक है। सो हमें क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स मतलब जैसे आपने देखा होगा सुपर मार्ट या फिर मार्ट्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत टाइप के आपको कोकोनट वाटर मिलेंगे, तो आप उसको डायरेक्ट ओपन करके पी सकते हैं। तो वो क्या है, फास्ट मूविंग है, ठीक है। ओट्स हो गया, जो भी पैकेज्ड जो भी फूड होगा, दोज आर फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। सो वो गुड्स पे हमें थोड़ा सा उसका क्या इफेक्ट रहेगा हेल्थ पर, वो सब हमें अच्छे से चेक करना चाहिए, एंड हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि एक जनता जो है अगर वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगी तभी हम सोच पाएंगे ना कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हम कर पा रहे हैं। अगर वो इन्फॉर्म्ड ही डिसीजन नहीं कर पाएंगी, आप क्या दिखाना चाहते हैं एक प्रोडक्ट को और क्या आप बेच रहे हैं, उसमें अगर एक डिफरेंस रहा, दैट इज समथिंग विच इज़ रियली कंसर्निंग एंड रियली बॉदरिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा, कनेक्टेड विथ पतंजलि का इशू, एंड ऑल्सो रिसेंटली MDH और एवरेस्ट मसालों में भी कार्सिनोजेनिक जो है, कैंसर कॉजिंग जो एलिमेंट्स है वो पाए गए। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स का क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे इन द मार्केट, इट्स वेरी नेसेसरी कि हम जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट दिस थिंग्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट भी अब जो है थोड़ा उनको भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स जो है उसको क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगेन FSSI प्लीज़ रिवाइज इट एंड गो, एग्जाम में पूछे जाने का बहुत चांसेस हाई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट अब्यूसेस इन इंडिया सेज US रिपोर्ट, ठीक है। सो जो ये ह्यूमन राइट्स जो है ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है 2023 का जो रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया बाय US स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या है, इंडिया में जो इंडिया के रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट निकला है। सो इंडिया में यहाँ पर क्या हाईलाइट किया गया, बहुत सारे जो है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारे यहाँ पे बहुत कुछ होता है, लाइक बहुत टाइप के ह्यूमन राइट अब्यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है, एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस होता है,
आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है इंडिया में, डिटेंशन होता है, टॉर्चर होता है कन्फेशन के लिए, रिपीटेड इम्पोजिशन ऑफ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब जुडिशरी के मतलब वो कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में फिर भी उनका किलिंग किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन मतलब उनको ज़बरदस्ती जो है गायब कर दिया जाता है। आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब को विदाउट एनी बेसलेस अरेस्ट जो है वो होता है। डिटेंशन जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हैं, कन्फेशन रिलीज निकालने के लिए हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। रिपीटेड इम्पोजिशन ऑफ इंटरनेट शटडाउन, 60% जो है ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन का 60% हिस्सा जो है इंडिया में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर होता है। ब्लॉक्ड टेलीकम्युनिकेशन होता है, सर्वेलेंस ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होता है, एंड जर्नलिस्ट का जो है हम सर्वेलेंस करते हैं। सो ये सब जो है यहाँ पर बताया गया है। हम टारगेट करते हैं एथनिक माइनॉरिटीज़ को, कास्ट के माइनॉरिटीज़ को हम टारगेट करते हैं, उनके साथ वायलेंस करते हैं। तो ये सब जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि भयंकर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। सो ये जो है रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ऑफ कोर्स। सो ये क्या ही बोले, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रहे हैं, इन्फोर्स्ड जो है हम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ख़राब व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ इंटरनेट शटडाउन बहुत बार कर रहे हैं हम लोग, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन दिस कंट्री। सो ये बताया गया है बाय दी जो रिपोर्ट जो निकला है उन्होंने ये बोला है, सर्वेलेंस करते हैं हम का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट अब्यूसेस जो है हम करते हैं, ठीक है। और कुकी और मैती जो एथनिक ग्रुप्स है उसमें बहुत सारा लास्ट ईयर यू हैव आई थिंक यू रिमेंबर लास्ट ईयर में जो हुआ था कुकीज़ एंड मैतीज़ के बीच में। सो दैट्स वन थिंग जो कि उन्होंने हाईलाइट किया है इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर वही डेटा जो है वो रिलीज़ किया है, बताया कि कहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ एंड व्हाट ऑल हैपेंड। और ये भी बोला है कि हर निज्जर का जो किलिंग है उसमें भी जो है इंडिया का एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं लिंक है इंडियन गवर्नमेंट का और हरजीत निज्जर के किलिंग पे इंडिया का देयर इज़ सम सॉर्सरी जो नहीं होना चाहिए था। सो ये क्या है कि हमारा रैंकिंग ये लोग बहुत पुअर बता रहे हैं, बट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से समथिंग, बहुत वो जो है इसको रिटेलिएट करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप 2-3 दिन में देख लीजिएगा, एक रिपोर्ट वो भी रिलीज़ करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। सो देयर विल बी एन आंसर बैक टू दिस रिपोर्ट, बिकॉज ये ऐसा रिपोर्ट जैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है। नाउ दिस अगर आप देखें तो ये क्या है, एक क्रेडिबल सोर्स है, बिकॉज अगर ऐसी बड़ी डेवलप्ड नेशन एंड स्पेशली अमेरिका अगर इस तरीके का रिलीज़ करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं वो लोग कि ऐसा हो ही रहा है, ठीक है। फॉर अकॉर्डिंग टू देम यूरोपियन सोसाइटी में कुछ गलत नहीं है, ठीक है, देयर सोसाइटी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यहाँ पर हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है, एवरी रॉन्ग थिंग इज़ हैपनिंग इन दी कंट्री। तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी एक आंसर जो है वो जाएगा, आई नो 2-3 दिनों के बाद एक आंसर जो है हम भी रिलीज़ करेंगे बाय दी गवर्नमेंट, वो अपना जो है इसको आंसर देगी, बट जब वो रिलीज़ करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा जो रिपोर्ट है किसके द्वारा, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा रिलीज़ किया गया ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, ठीक है। All right, we can move to the last news. The last news I think is the very important news. क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। तो यहाँ क्या हुआ, एक 14 ईयर्स ओल्ड की छोटी सी बच्ची का जो है रेप हो गया था, एंड उसकी वजह से क्या है, दिस क्राइम अकर्ड, और उसकी वजह से क्या है, बच्ची का जो है उसको पता नहीं चला, शी बिकेम 30 वीक्स प्रेग्नेंट, 30 वीक्स की वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, वो 30 वीक्स की जो है प्रेग्नेंट हो गई। सो यहाँ पर क्या हुआ कि वो अब अबॉर्शन कराना चाहती थी, ठीक है। सो जो सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है। टू डिलीवर द कंप्लीट जस्टिस वी कैन ट्वीक द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। सो 30 वीक्स की हो गई थी प्रेग्नेंट। सो उसके बाद उसको बहुत लेट से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सो वो बच्चा को क्या करना चाहती है, मेडिकली टर्मिनेट करना चाहती थी, जिसका दूसरा नाम है अबॉर्शन। वो क्या करना चाहती थी, वो बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी, ठीक है। सो अबॉर्शन जो है वो करना चाहती थी, उसके वजह से मतलब उनको जो है बोला गया कि आप 30 वीक्स के बाद भी जो है अबॉर्ट करना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 यूज़ किया था कि ताकि कंप्लीट जस्टिस मिले
टू द सर्वाइवर, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 142 के तहत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो भी कानून था उसको थोड़ा सा ट्वीक किया एंड देन दे डिलीवर्ड दिस वर्डिक्ट कि आप जो है जो प्रेगनेंसी है उसको आप टर्मिनेट करा पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वही सेम बात यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या समझना है, हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में समझना है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है उसके बारे में समझना है, ठीक है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को हमने 1971 में लिया है। अगर आप कोई भी डेवलप सोसाइटी देखेंगे लाइक फ्रांस, कोई भी और दूसरी कंट्री देखेंगे, उन्होंने इतना अर्ली इस तरीके का कानून जो एबॉर्शन के आसपास का कानून है, विमेन राइट्स के आसपास का जो कानून है, उसको इतना जल्दी उन्होंने नहीं किया था। बट इंडिया में 1971 में ही आ गया था और उसका अमेंडमेंट 2021 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जब 1971 में आया था तो अबॉर्शन जो था सिर्फ मैरिड वुमेन के ऊपर अप्लाइड था, सिर्फ मैरिड वुमेन जो है उसको अप्लाई कर सकती थी। बट नाउ अनमैरिड वुमेन आर ऑल्सो कवर्ड इन दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल एज लिमिट मतलब कब तक आप जो है अबॉर्ट कर सकती थी, 20 हफ्तों तक। अगर आप 20 वीक की प्रेग्नेंट है तब तक आप अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती थी। बट 2021 में जो आया वर्डिक्ट, जो अमेंडमेंट आया उसमें 24 वीक्स तक किया गया, ठीक है। 24 वीक्स तक आप अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं और बियॉन्ड 24 वीक अगर बच्चे में फीटल एब्नॉर्मलिटीज है, अब वो कोई बहुत रेयर अक्यूट एक बीमारी के साथ अगर पैदा हो रहा है या डिजीज के साथ पैदा हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पाएगा कभी। सो तब अगर लगेगा, जो प्रैक्टिशनर है वो अगर उसको लगेगा कि यस बहुत बड़ा एब्नॉर्मलिटी है, तो बच्चे को वो 24 वीक के बाद भी मतलब अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है। बच्चे को 24 वीक के बाद भी अबॉर्ट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 2021 का एक्ट। बट आपको अगर अब बच्चे को अबॉर्ट कराना तो 24 वीक से पहले आपको अबॉर्ट कराना होगा। बट रेयर केस में 24 वीक के बाद भी आप कर सकते हैं। एंड जैसे इस केस में इट वॉज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बिकॉज सच अ हीनियस क्राइम वॉज टेकन प्लेस, सो उसके वजह से 30 वीक्स के बाद भी हमने अलाउ किया है, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या ओपिनियन कब तक चाहिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अकॉर्डिंग टू दिस कि ये 12 हफ्ते तक जो है वो अपना जो है एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पर 20 से 24 वीक जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी विमेन का जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, क्योंकि दिस शुड बी एन एनोनिमस प्रोसेस, अगर उन्होंने किया तो उनको 1971 में 1000 रुपये का फाइन होता था, अब इम्प्रिजनमेंट भी और साथ में फाइन भी हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है वो 1971 एंड 2021 का जो अमेंडमेंट है ये दोनों है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे एक एथिकल डिलेमा आता है, ठीक है। एथिकल डिलेमा क्या होगा कि विमेन का बॉडी का राइट्स, विमेन का जो राइट्स है, विमेन राइट्स वर्सेस अब जो फीटस है उसका राइट, फीटस का जो राइट है वो, ठीक है। विमेन जो है, विमेन एक विंग ऑफ द सोसाइटी बोलता है कि हमें विमेन का राइट को समझना चाहिए बिकॉज गिविंग बर्थ इज नॉट अ पीस ऑफ केक जो आप काट करके खा रहे हैं, ठीक है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप एक विमेन जो है पूरा चेंज हो जाती है। बहुत किसी विमेन के लिए इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। सो वो विमेन का राइट्स जो है वो एक विंग बोलती है कि हमें विमेन का राइट्स को सुनना चाहिए, उनके बारे में सोचना, बिकॉज शी इन हरसेल्फ इन द सोसाइटी इज सेकंड ट्रीटेड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। तो हमें उनकी राइट्स को सुनना चाहिए और हमें अलाउ करना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ऑन द अदर हैंड फीटस के जो है राइट के बारे में यहाँ पे बोला गया, अनबॉर्न बेबी, दैट बेबी कांट स्पीक एंड बेबी कांट एडवोकेट फॉर थाईसेल्फ, ठीक है। सो अपने लिए वो द बेबी कैन नॉट एडवोकेट, तो हमें उनके राइट्स को भी जो है कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो एथिकल डिलेमा है, ये दिस इज अ वेरी वेरी रियल एथिकल डिलेमा जो अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है। बहुत सोसाइटीज़ ने विमेन के राइट्स को माना है, बहुत सोसाइटी ने फीटस के राइट्स को भी माना है, ठीक है। सो ये क्या है, एक डिबेट है जो कि चलता रहता है एंड चलते हुए भी रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को इसके ऊपर पॉन्डर करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें क्या जो है इसके लिए करना चाहिए। सो ये आप इसके बारे में सोचिए, पॉन्डर करिए, ठीक है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एथिकली बहुत डिलेमा का है, ठीक है, बहुत डिलेमा है इसके इर्द गिर्द, ठीक है। सो with this we can end today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.